Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Gap and the Game, written by Dan Sullivan and Benjamin Hardy. We are on page number 34 and writer कहता है Become Self-Determined. स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी से कुछ लाइंस हैं कि अपने आप को आज़ाद करने के लिए टू बी फ्री यू मस्ट बी सेल्फ डिटर्मिन्ड. आपके अंदर पूरा अंदर से डिटर्मिनेशन होना चाहिए, विच इज़ टू से दैट यू मस्ट बी एबल टू कंट्रोल योर ओन डेस्टिनी इन योर ओन इंटरेस्ट. कहने का अभिप्राय ये है कि आप डेस्टिनी यानी आपका फ्यूचर, आपके भाग्य आपके कंट्रोल में है, आपके अपने इंटरेस्ट में, जो आपके इंटरेस्ट में, जो आपके फ़ायदे में हो. तो ये जो सेल्फ डिटर्मिनेशन की थ्योरी है बहुत ही पावरफुल है. ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसे आपको अपनी ज़िंदगी में लाना है. अ क्रूशल एस्पेक्ट ऑफ मोटिवेशन एंड थ्राइविंग इज़ ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी को मैंने डिक्शनरी में भी चेक किया तो उसमें वो कहता है स्वयं शासन, खुद के ऊपर, मतलब भरोसा खुद का, अपना शासन अपने ही ऊपर. ये एक क्रूशल एस्पेक्ट है. अगर आपको मोटिवेटेड रहना है, अगर आपको लाइफ में थ्राइव करना है, द मोर इंडिपेंडेंस एंड ओनरशिप यू टेक फॉर योर सेल्फ, कि मेरी ज़िंदगी का मालिक, मेरी ज़िंदगी का अधिकार, मेरी ज़िंदगी जैसे चल रही है वो मेरे विचारों, मेरे एक्शन से चल रही है, मैं स्वतंत्र हूँ. तो आपके सर्कमस्टेंसेस, आपकी ज़िंदगी, इसके अगर आप मालिक हैं, इसके लिए अगर आप जिम्मेदार हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप बहुत ही सेल्फ डिटर्मिन्ड बनते चले जाएंगे. बीइंग सेल्फ डिटर्मिन्ड का मतलब क्या है? दैट यू हैव मेड योर सेल्फ द रेफरेंस पॉइंट. कि आपकी ज़िंदगी का रेफरेंस पॉइंट क्या है? आप खुद हैं, कोई बाहर नहीं है. यू योर सेल्फ, रादर देन मेजरिंग योर सेल्फ अगेंस्ट समथिंग एल्स, कि आप किसी और के रेफरेंस पॉइंट से अपने आप को मेजर नहीं कर रहे हैं, आप अपने खुद के रेफरेंस पॉइंट से अपने आप को मेजर कर रहे हैं. बीइंग सेल्फ डिटर्मिन्ड मीन्स ऑल्सो दैट यू आर इंट्रिंसिकली नॉट एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड. अंदरूनी ही आप भरे पड़े हैं आशावाद से, मोटिवेशन से. बाहर की चीज़ें आपको मोटिवेट नहीं करती हैं. मीन्स मुझे ये बाहर का मिल जाएगा तो मोटिवेटेड हूँ. मैं अंदर से ही मोटिवेटेड हूँ अपनी ज़िंदगी को बेस्ट और बेस्ट बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को वैसे जीने के लिए जैसे कि मैं जीना चाहती हूँ. इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सटर्नल्स को चूज़ नहीं करते हैं मेजर करने के लिए कि भाई मेरी ज़िंदगी में ये होगा, लेकिन आप चूज़ करते हैं खुद अपने गोल, अपने दायरे, अपनी ज़िंदगी क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, सोसाइटी के दायरों से नहीं. बीइंग सेल्फ डिटर्मिन्ड मीन्स कि आपने ये डिसाइड कर लिया है कि सफलता आपके लिए क्या मीनिंग रखती है. किसी और की परमिशन की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ज़िंदगी में क्या चाहिए उसके लिए कोई बोले कि हाँ तू ये कर. आपको किसी चीज़ के लिए भी अपॉलोजेटिकल होने की बात नहीं है कि आपको वो चाहिए तो आप उसके लिए अपॉलोजेटिकल है, आई एम सॉरी पर मेरे को ये करना पड़ेगा. नो, यू वांट दिस एंड यू आर गेटिंग इट. इसका एक अंदरूनी मतलब ये भी है कि आप अपनी ज़िंदगी के वाई यानी क्यों से, अपनी वांट से, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसमें क्लियर हैं. इसका मतलब ये है कि आप किसी और से, किसी चीज़ से, किसी व्यक्ति से compete नहीं कर रहे हैं. तो बीइंग इन गेन, जिस वक्त आप प्रचुरता में होते, क्योंकि ज़िंदगी आप अपने दायरे में जीते हैं ना, तो ये आपको एक सेल्फ डिटर्मिनेशन देती है. आप अपने रूल बुक खुद लिखते हैं. पेज नंबर 35 पे राइटर कहता है ये बहुत ही मुश्किल है आजकल की दुनिया के अंदर. इतनी नॉइज़, इतनी डिस्ट्रैक्शन, ये जो सारा दिन टीवी, स्क्रीन, व्हाट्सएप, फ़ोन, ये इम्पॉसिबल कर देता है आपको अपने लिए अपनी रेफरेंस पॉइंट क्रिएट करने के लिए. ये जो आपकी इंटरनल कंपास है ना, ये बिल्कुल हिल डुल जाती है एक्सटर्नल चीज़ें जब हमें इतनी सारी हिट करती हैं. हम इतने ज़्यादा कंडीशन्ड किए जाते हैं एक्सटर्नल कंपैरिजन से, कंपीटिंग से, जो हमें एजुकेशन से भी मिलती है, टेक्नोलॉजी से भी मिलती है, कि लिटरली ये जो बाहर की चीज़ें हैं ना, ये हमें एडिक्टेड करती हैं, यही हमें कंट्रोल कर लेती हैं. सोशल मीडिया जो है ये लार्जली डिज़ाइंड ही है कि वो लोगों को गैप में रखे. उसके इतने फॉलोवर, मेरे इतने कम फॉलोवर, इसने इतनी लाइक्स मिली, मुझे इतनी कम लाइक्स मिली.
है ना, इसके इतने फ्रेंड्स हैं, मेरे उतने फ्रेंड्स हैं। ये डिज़ाइन ही किया गया है ताकि एक अनहेल्दी नीड क्रिएट हो, एक ऐसे दायरे क्रिएट हो जहाँ पे एक्सेप्टेड लाइक फील करने के लिए आपको सर्टेन नंबर्स ऑफ फॉलोवर्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये जो फोमो है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट एंड सोशल मीडिया, ये दोनों इकट्ठे चलते हैं। तो फोमो की करेक्टराइजेशन क्या है, इसकी पहचान क्या है? एक डिज़ायर टू स्टे कंटिन्यूसली कनेक्टेड विद व्हाट अदर इज़ डूइंग, कि अरे मेरे को पता नहीं लगा वो क्या कर रहा है, अरे मैं क्या कर रही हूँ, अरे मेरे को कितने मिले, अरे वो कैसे कर रहा है। सो पीपल आर ट्रेंड सोशल मीडिया के द्वारा, ये हमें कंट्रोल करता है, ये हमें ट्रेन करता है कि हम कॉन्स्टेंटली ये जानें कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और ये इच्छा कि लोग जानें कि सारा दिन कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव तरीका है जो हमें हमेशा अभाव में रहना सिखाता है, गैप में रहना सिखाता है। तो ये जो सोशल मीडिया है ना, ये बहुत ही आर्टिकुलेटली डिज़ाइन किया गया है कि हमें सबकॉन्शियसली मैनिपुलेट करें, हमारी आइडेंटिटी, हमारे डिज़ायर्स, हमारे बिहेवियर को कॉन्स्टेंटली ये हमें गैप में रखता है और एक एक्सटर्नल आइडियल देता है, 1 मिलियन फॉलोवर, 50,000 फॉलोवर, इतने लाइक्स, इतने नॉट लाइक्स, और ये सब कुछ भी आपके द्वारा चूज़ किया हुआ नहीं है। अगर हम इसको बिल्कुल सीधे और स्पष्ट शब्दों में बोले ना, तो ये सोशल मीडिया डिज़ाइंड ही इस तरह से है कि आप सेल्फ डिटर्मिन्ड ना हो, आप अपने दायरे खुद क्रिएट ना कर सकें। नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री के अंदर, जिसका नाम है द सोशल डिलेमा, उसमें वो लिखता है कि भाई अगर तुम एक प्रोडक्ट के लिए पैसे नहीं देख रहे हो ना खरीदने के लिए, तो सिर्फ तुम प्रोडक्ट ही हो। मीन्स अगर तुम प्रोडक्ट हो तो ही तुम वो नहीं खरीद रहे हो, नहीं तो तुम वो खरीदोगे ही खरीदोगे। और तुम प्रोडक्ट हो मीन्स सोशल मीडिया तुम्हें प्रोडक्ट की तरह यूज़ करता है फॉर देम टू गेट मनी। तुम खुद बिक रहे हो वहाँ पर। इसी आइडिया को और डिटेल में और गहराई से जानने के लिए ज़ैरॉन लेनर एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है, एक वर्चुअल रियलिटी पायनियर है। उसने द सोशल डिलेमा में बोला, बहुत ही सिंपल है। वो कहता है ये इतना ग्रेजुअल, इतना मतलब इस तरह से आपके जीवन के अंदर घुसता चला जाता है कि आपका बिहेवियर बदलता है, आपकी धारणाएं बदलती हैं, आप खुद बदल जाते हैं। सोशल मीडिया के लिए आप खुद एक प्रोडक्ट है, आपसे ही वो पैसे कमाता है। जैसे आप एक सामान बेचते हो, उससे आपको पैसे मिलता है, वो आपको बेच के पैसे कमाता है। आपने फॉलोवर करे, आपको बेचा, दूसरे को वहीं से लेकर आया। वो बदल देता है आपके ढंग को कि आप क्या करते हो, आप कैसे सोचते हो, आप क्या हो। और ये ग्रेजुअल चेंज जो बिल्कुल स्लाइट है, ये आपको बदल देता है। हमने ना एक ऐसी दुनिया ऑनलाइन क्रिएट की है जो स्पेशली पहले यंगर जनरेशन के लिए थी, आपस के अंदर कनेक्शन क्रिएट करने के लिए। अब इसमें एक तीसरा व्यक्ति आराम से धीरे से अंदर आ चुका है, जो इन बाकी दो व्यक्तियों को मैनिपुलेट करता है और वहाँ से पैसे कमाता है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर रोज़ खर्चा होते हैं ताकि आपकी सोच, आपकी डिज़ायर्स, आपके बिहेवियर्स को बदल दिया जाए। आपके खुद के रेफरेंस पॉइंट्स जो है ना आपकी सफलता के, आप नहीं क्रिएट कर रहे, सोशल मीडिया क्रिएट कर रहा है। आप प्रोडक्ट के लिए पे नहीं कर रहे हैं, आपका बिहेवियर ही बदल के प्रोडक्ट खुद बन गया, आपके बिहेवियर से कोई पैसे कमा रहा है। बहुत ही जिगलर की बहुत ही पावरफुल लाइन है यहाँ पे। वो कहता है आपका इनपुट डिटरमिन करता है आपका आउटलुक। जो भी सोच, धारणाएं आप अपने अंदर रखते हैं, वहीं से आपकी ज़िंदगी का एक आउटलुक बनता है, आपका एक दृष्टिकोण बनता है। और जो भी आपका दृष्टिकोण बनता है, उससे आपकी आउटपुट क्रिएट होती है, जो आप अपनी ज़िंदगी में अपने लिए क्रिएट करते हैं। आपका काम करने का ढंग, सोचने का ढंग, आप एक्शन जो लेते हैं, दैट इज़ योर आउटपुट। और आपका आउटपुट डिटरमिन करता है आपका भविष्य। जैसे भी आप काम करते हैं, उसके जो रिज़ल्ट आते हैं, उससे आपका भविष्य बनता है। तो आप ये समझिए कि जब आप सटली, आराम से, धीरे से, आपको पता भी नहीं लगता, आप एक्सटर्नल चीज़ों से, बाहरी दुनिया से इन्फ्लुएंस्ड होते चले जाते हैं। जितना आप इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, उतने ज़्यादा आप गैप में चले जाते हैं।
आप अपने आप को मेजर करते हैं उन आइडियल्स के साथ में जो आपके लिए नहीं बनाए हुए, किसी और ने बनाए हैं। और जितना आप उसके अगेंस्ट अपने आप को मेजर करते हैं, उतने ही आप कम अपनी ज़िंदगी के दायरों को डिसाइड करते हैं, यानी सेल्फ डिटर्मिनेट कम होते चले जाते हैं, क्योंकि कोई आपके लिए दायरे और गोल डिसाइड कर रहा है। 90% हम लोगों में से लोग जो हैं वो अपने आप को कंपेयर करते हैं सोशल मीडिया वेबसाइट से, इंस्टाग्राम हैंडल से, और ये कंपैरिजन जो है वो फिर हम उससे फाइट करते हैं, उससे बेटर होने का, उससे अबव होने का। ये समझ लीजिए जितना समय आप सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहे हैं, उतना सेल्फ एस्टीम आपका कम होगा, उतने डिप्रेस्ड आप होंगे। इसीलिए कोई वंडर नहीं है कि टीनेजर्स के अंदर एडिक्शंस के रेट, उनके सुसाइड कमिट करने के रेट बिल्कुल बढ़ते चले जा रहे हैं। उनकी ज़िंदगी सारा टाइम अपने आप को कंपेयर करने में जाती है, और लोग उनको कंपेयर कर रहे हैं, टीचर्स, पेरेंट्स, पेयर्स, इवन खुद अपने आप को वो कंपेयर कर रहे हैं। और किसी भी प्रकार का कंपैरिजन हमेशा आपको एक गैप में लेकर आएगा, एक अभाव में लेकर आएगा। किसी से आप compete करेंगे तो भी आप अभाव में हैं, कंपेयर करेंगे तो भी आप अभाव में हैं। और ये सारी चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन में, क्या आप रियलिटी में क्या चाहते हो, आप ज़िंदगी के अंदर क्या सेल्फ डिटर्मिनेशन कर रहे हो कि भाई मुझे इन रियलिटी में चाहिए क्या है। यहाँ पे आपकी पहचान ख़त्म हो गई, आपकी अपनी जो कंपस है ना, मीटर, ये बिल्कुल हेवायर्ड है, ये आपका है ही नहीं। आप गलत आइडियल को चूज़ कर रहे हैं, आप हमेशा एक अभाव में रह रहे हैं और कहीं पे भी नहीं जा रहे हैं। दिस रेस इज़ फॉर नोवेयर, क्योंकि ये दायरा तो आपका है ही नहीं, ये किसी और ने आपके लिए बनाया है। आपकी हैप्पीनेस एज अ पर्सन डिपेंड करती है आप किसके अगेंस्ट अपने आप को मेजर कर रहे हो। ये अब्रॉड चला गया, मैं नहीं गया, इसने ये पहन लिया, मैंने नहीं पहना। तो एंटीडोट क्या है? एंटीडोट क्या है कि आप मेजर करें अपने आप को अपने गेन से, मैंने ज़िंदगी में क्या क्रिएट किया है ना। औरों के बारे में चिंता ना करें ना, आपका एक इंटरनल रेफरेंस पॉइंट कि मैं मेरी ज़िंदगी से रियलिटी में क्या चाहता हूँ। अपने आप को दूसरों के अगेंस्ट मेजर ना करें, अपने में अपने लिए मेजर करें और गेन को मेजर करें। राइटर कहता है मेजर करने के लिए गेन को आप रियल मेजरमेंट तब तक नहीं कर सकते जब तक आप अपने खुद के अचीव नंबर्स और इवेंट्स को, जहाँ पे कि आपकी ज़िंदगी में डिफरेंस क्रिएट किया है, उसे नहीं देख पाते हैं। इट हैज़ टू बी क्वान्टिफाइबल एंड इट हैज़ टू बी वेरिएबल, कि भाई वेरीफाइबल, कि भाई हाँ मैंने ये क्रिएट किया। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट्स बनाते हैं और विद इन 1 वीक और 2 वीक उसको बेचना चाहते हैं, विद इन अ मंथ और 2 मंथ बेचना चाहते हैं, और फिर ये कहते हैं उसका तो प्रोडक्ट अच्छा नहीं, देखो वो कैसे कर रहा है, उसका इंस्टाग्राम कितना अच्छा चल रहा है, मैं तो कुछ नहीं बना पा रही हूँ। वो अपनी प्रोडक्ट को एक दूसरे बंदे की प्रोडक्ट से कंपेयर कर रहे हैं। वो शायद बिजनेस में बहुत सालों से हैं और वो अभी सीखना शुरू कर रहे हैं। वो अपनी सेल को एक दूसरी सेल से कन्वर्ट कर देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं और उन्होंने अभी शुरू किया। वो ये नहीं देखते कि मैं होम मेक कर रही हूँ 20 साल तक, मैंने इसको अभी सीखना शुरू किया एंड इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम व्हेन आई गेट द मास्टरी। तो मैं ये देखूँ कि मैं कहीं कुछ भी नहीं कर रही थी और अब मैं कुछ बनाने लग गई, हाउ विल आई डू इट बेटर एंड बेटर। यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दे रहे हैं सैंडी मैकॉय का। ये बहुत ही फैट थी, 400 पाउंड से ज़्यादा इनका वज़न था। वो कहती हैं कि मैंने बिल्कुल स्टॉप किया ये सोचना कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और मैंने सीखा कि मैं सफलता को खुद अपने लिए डिफ़ाइन करूं, अपना प्रोग्रेस खुद मेजर करूं और खुद सेल्फ डिटर्मिन्ड लाइफ क्रिएट करूं। और एक बहुत ही लंबा रास्ता था उसके लिए। 6 साल तक वो 400 पाउंड से वज़न कम करती हुई उन्होंने 240 पाउंड वज़न कम किया। उसने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ किया, ऑथेंटिकली सच्चाई से अपनी स्ट्रगल्स को
बताने के लिए, जो कि वो 4 साल तक डील कर रही थी और जहाँ पे अपने वेट लॉस को मेंटेन करने की कोशिश कर रही थी। लोगों ने उनकी फ़ोटोज़ को बहुत क्रिटिसाइज़ किया, उसके एक्सेसिव स्किन का मज़ाक उड़ाया, उसकी फैटनेस का मज़ाक उड़ाया। उसने वो सारी नफ़रत को इग्नोर करने का डिसाइड किया। शी लर्न्ड इट। शी लर्न कि उसको अपना सक्सेस खुद डिफ़ाइन करना है, क्योंकि जब वो गेम में थी कि मैंने ये किया, तो वो आगे की आगे चल रही थी। अगर चाहती तो गैप में रहती, अभाव में, कि उसका फिगर इतना अच्छा मेरा कैसे है, उसका इतना अच्छा मेरा कैसे है। लेकिन उसने अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पे बोला कि एक टाइम होता था कि जब मैं सोचती थी कि मेरा सफलता क्या है, जो लोग मेरे बारे में सोचते हैं, मुझे ऐसे लगता था कि हमेशा मैं लेट डाउन फील कर रही हूँ। स्पेशली ये बात जब वेट कम करने पे आई, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक्चुअली मेरी ज़िंदगी में क्या चाहती हूँ। एंड देन आई वॉज फाइनली एबल टू सक्सीड द गोल आई सेट फॉर माई सेल्फ। आज मैं अपनी कैलोरीज़ को खुद ट्रैक करती हूँ, अपना घर साफ़ करती हूँ, नी एक्सरसाइजेस करती हूँ, वॉक पे जाती हूँ, किक बॉल खेलती हूँ। सब लोगों को शायद ऐसा लगता होगा कि ये एक सफलतापूर्वक दिन नहीं है, लेकिन मेरे लिए यही सफलता है। और सक्सेस आपसे खुद की ज़िंदगी की खुद से ही मेजरिंग टेप है। कोई भी आपके लिए हैप्पी मीटर सेट नहीं कर सकता। सो पेज नंबर 40 पे बुक बहुत ही पावरफुली बोलती है, सैंडी बिल्कुल ठीक है। ये आप हैं जिसे अपना सक्सेस डिफाइन करना है। ये आप हैं जिसे डिटरमिन करना है कि एक सक्सेसफुल दिन मेरे लिए क्या दिखता है। अपने इंटरनल रेफरेंस पॉइंट को चेंज करें, जहाँ से आप अपनी प्रोग्रेस को मेजर करते हैं। और इसके लिए क्विक एक्सरसाइज है, आप अपना जर्नल लें और इसके आंसर्स दें। आर द रेफरेंस पॉइंट्स यू मेजर योर सेल्फ अगेंस्ट एक्सटर्नल और इंटरनल। ऐसे जो आपके रेफरेंस पॉइंट हैं, वो आप खुद चाहती हैं कि भाई मेरी ज़िंदगी ऐसी हो, या समाज के दायरे से आप चाहती हैं कि आपकी ज़िंदगी ऐसे हो। आप कितनी बार अपने आप को दूसरों से कंपेयर करती हैं, कितना टाइम आप सोशल मीडिया पे स्पेंड करती हैं, और आर यू सेल्फ डिटर्मिन्ड एंड फ्री। क्या आप अपने आप को बिल्कुल आज़ाद फील करती हैं? क्या आपके ज़िंदगी के दायरे आप पे हैं? एम आई फ्री? आई एम आस्किंग माई सेल्फ, एम आई रियली रियली फ्री? डू आई फील फ्री? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। लोगों के नज़रिए में, लोगों के दायरे में मैं शायद बहुत फ्री हूँ, मालकिन हूँ, वो करती हूँ जो चाहती हूँ, और शायद मेरा चाहना ही मेरे वश में नहीं है। Let's look at it. I'm also looking at it and continue tomorrow. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.